मैं परसराम उबनारे, बैतूल मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मेरी उम्र 57 साल है और मैं शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। मुझे 2009-10 में अपने कार्यस्थल पर पहुँचा 11 साढ़े 11 बजे के लगभग एकदम से घबराहट उठी और पसीना आने लगा। वही आराम करने के बाद में थोड़ा रिलीफ हुआ। रिलीफ होने के बाद मैं अपने घर वापस गया। दूसरे दिन मैं बरूड़ डॉक्टर के पास गया। वहाँ उन्होंने बताया कि मुझे नॉर्मल अटैक आया था और उन्हें दवाई दी। दवाई देने के बाद में दो एक वर्ष तक तो मैं ठीक रहा। उसके पश्चात कुछ और तकलीफ होने लगी तो मैं नागपुर गया। नागपुर में बड़े हॉस्पिटल में गया और वहाँ मैंने एंजियोग्राफी करवाई। मुझे लगभग 80% ब्लॉकेज बताया गया। मुझे बीपी की और शुगर की भी शिकायत थी। दोनों दवाई चलती रही। उसके पश्चात अभी 2018 में मेरे यहाँ बच्ची की शादी थी और बच्ची की शादी की वजह से थोड़ा सा भागदौड़ ज़्यादा हो गई तो कुछ तकलीफ महसूस हुई और मैं शादी में थोड़े से विघ्न ना आए, इसलिए मैं चेकअप के लिए नागपुर गया। वहाँ गया तो वहाँ उन्होंने बोला कि आपको तो एडमिट होना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी जो ये है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और आपको हम छोड़ नहीं सकते। उन्होंने एडमिट का फार्म ले आया और व्हील चेयर बुला ली कि बोले आपको एडमिट होना ही पड़ेगा। 10 जून को मेरे यहाँ बच्ची के टीका था। इस वजह से मैं बोला कि अभी तो एडमिट नहीं हो पाऊंगा, आप मुझे दवाई दे दीजिए, उसके बाद मैं एडमिट हो जाऊंगा। घर आने के बाद में हमारे मित्र खांडवी जी है, वो भी पहले यहाँ ट्रीटमेंट ले चुके थे और उनका मार्गदर्शन लिया और उन्हीं के साथ में दूसरे दिन ही माधव बाग आया। माधव बाग आने के बाद में जब मैं अंजलि मैडम से मिला, उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि आपको यहाँ रहना पड़ेगा, यहाँ की दिनचर्या का पालन करना पड़ेगा। यहाँ रहा मैं। अब जिस दिन वो आया उसी दिन मुझे रात में ऐसा लगा कि मैं कैसे रह पाऊँगा, यानी घबराहट ज़्यादा महसूस हो रही थी मुझे। लेकिन रात जब रुका मैं तो मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। यहाँ के कर्मचारियों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया और डॉक्टरों ने सहयोग दिया और मेरा वेट भी लगभग 82-83 किलो था। वो भी उस पीरियड में वहाँ 3 दिन रहा तो मेरा 3 किलो लगभग वेट कम हो गया और मुझे कुछ अच्छा महसूस हुआ। उसके बाद मैं 20 दिन के बाद फिर यहाँ माधव बाग आया। माधव बाग में फिर 4 दिन रखा उनमें और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और मैं इसी प्रकार से लोगों को और भी भिजवाते रहता हूँ कि आप जाओ और वहाँ का उपचार करें। वातावरण बहुत शांत है और इसलिए बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अंजलि तिवारी, माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली में एज अ ओपीडी हेड कार्यरत हूँ। लगभग 4 साल से हम यहाँ पर मरीजों को देख रहे हैं। मिस्टर परसराम उबनारे जी, जो कि हमारे पेशेंट्स हैं 2018 से, ये जब हॉस्पिटल में यहाँ आए थे, मुझे अच्छे से याद है कि इनकी बेटी इन्हें हमारे हॉस्पिटल लेकर आई थी और वो काफ़ी परेशान थी कि मैडम इन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, मेरे पापा को शुगर भी है और इसी शुगर की वजह से कहीं ना कहीं उनकी किडनी भी डैमेज हो रही है। उनको CKD मतलब क्रोनिक किडनी डिसऑर्डर भी है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? मैंने उनसे कहा भी था कि यदि आपकी इच्छा हो तो आपका जो ये शुगर है ये पूरी तरह से चला जाएगा और साथ ही साथ जो इसके कॉम्प्लिकेशंस है मतलब कि किडनी डिसऑर्डर्स, वो भी अच्छे हो जाएंगे। और इन सभी चीजों को लगभग 6 से 8 महीने में ही मिस्टर उबनारे जी ने सिद्ध किया है। आज ऐसा समय है कि उनकी शुगर की पूरी मेडिसिन बंद हो चुकी हैं। उन्हें जो पहले तकलीफ होती थी, सांस फूलती थी या छाती में दर्द होता था, रात में बहुत अच्छे से वो सो नहीं पाते थे क्योंकि सोते थे तो उसी समय उनकी सांस फूलती थी और उन्हें उठ के बैठना होता था। तो ये जो सारी चीजें हैं ये अभी पूरी तरह से जा चुकी हैं और जैसा कि मैंने कहा कि शुगर की मेडिसिन उनकी बंद हो गई है, तो उन मेडिसिन से होने वाले साइड इफेक्ट और जो उनके किडनी पे प्रभाव पड़ रहा था, इन सभी चीजों से वो अभी मुक्त हो चुके हैं। आज के समय में बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रेस टेस्ट पे चलना,
डेली 3 से 4 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करना, अपना जो एक रूटीन वर्क है वो बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी प्रॉब्लम के वो कर लेते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी वे इसी प्रकार स्वस्थ रहेंगे।